वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये सब बनाने वाले हैं हम प्रिंट3D एप्लीकेशन की मदद से। तो इसके बाकी ट्यूटोरियल्स आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी पहले दिए हैं, और इसमें हम आपके लिए कुछ नए तरीके से ये कैरेक्टर डिज़ाइन करना सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट3D एप्लीकेशन को ओपन किया और यहाँ पर सिंपल एक स्फीयर लिया है। तो अब हमें इसे डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए हम इसे एडिट मोड में ले आते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन है डॉट, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्फीयर के ऊपर काफ़ी सारे डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो इनमें से कोई 2 डॉट्स हमारे लिए सिलेक्ट करना है, जो कि आंखों के एरिया के रहते हैं, क्योंकि हम इसकी सबसे पहले आई क्रिएट करेंगे, जो कि एक नॉर्मल तरीके जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में बताया, मगर इसमें हम कुछ अलग तरीके से बताने वाले हैं। तो ज़रा वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर हमने एक ये डॉट सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसके 2 डॉट छोड़कर तीसरा डॉट और हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसके लिए हम पीछे की साइड प्रेस कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। और अब हमारे लिए देख सकते हैं कि इसके दोनों तरफ के जो स्फीयर के जो कुछ पार्ट्स है वो अंदर की ओर चला गया है। और अब हमारे लिए ये जो दोनों डॉट्स हैं, दोनों डॉट्स के जो एरिया है, हम इन्हीं जगह पर आइज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए पहले इसको थोड़ा राउंड शेप में ले लेना है। जैसे कि इनके ये जो डॉट है, ये जो एरिया बना है, इसके चारों तरफ के जो डॉट हैं, इनको चारों तरफ से इस तरह से आपको डिज़ाइन करना होगा कि ये एक गोलाई टाइप में लगे, ठीक है, जो कि हम आई का एरिया बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को यहाँ पर फास्ट किया है, तो यहाँ पर आप चाहे तो वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। और दूसरी आई का जो एरिया है उसको भी हम थोड़ा सा गोलाई के एरिया में इस तरह से रिडिज़ाइन कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आंखों का जो एरिया है बिल्कुल लगभग परफेक्ट हमने कुछ इस तरह से किया है। अब हमारे लिए क्या करना है, इसकी आई क्रिएट करना है, जैसे कि ये इसके अंदर ही हमारे लिए आई बनाना होगी, जो कि CS कैरेक्टर जो है उसकी तरह ही हमारे लिए लगे। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहले स्फीयर का कलर हम चेंज कर देते हैं और एक स्फीयर और ले लेते हैं। स्फीयर को छोटा करने के बाद यहाँ पर थोड़ा इसका आपको डिज़ाइन कुछ इस तरह से करना है, जैसे कि ये आई का अंदर का भाग लगे, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया और इसी को कॉपी करके दूसरे आई के एरिया में इसको रख दिया है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर का एरिया जो बनाना है हमारे लिए, तो एक आई को सिलेक्ट करते हैं और इसको कॉपी करने के बाद इसको थोड़ा छोटा साइज़ कर लेते हैं और इसको कलर देंगे, ठीक है। देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ, इसी तरह से आपके लिए करते जाना है। और यहाँ पर इसको हमने कुछ इस तरह से रख दिया है, ठीक है, जैसे कि आई के अंदर का शेप लगे, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर दे दिया हमने और दोनों साइड में हमने कुछ इस तरह से रख दिया है और बिल्कुल लगभग सेम आई लग रही हैं। अब हमारे लिए इसकी आईब्रोज क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम लेंगे एक सिलेंडर का कुछ एरिया को हमें डिलीट करना होगा। तो हमारे लिए जो थर्ड ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करके इसकी लाइंस वगैरह को सिलेक्ट करके हमारे लिए कुछ पार्ट्स इसका डिलीट करना होगा। देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको कर लेना है। और यहाँ पर हमारे लिए जो ऊपर साइड का एरिया है केवल उसको सेव रखना है, और ऊपर साइड की जो लाइन है एक साइड की, तो उसको हमारे लिए थोड़ा नीचे की तरफ स्ट्रेच करके कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना लेना है इसका, ओके। और इसी को ही कॉपी करके हमारे लिए दूसरी आई में भी रख देना है। तो इस तरह से हमने इसकी आईब्रोज क्रिएट की। अब आपको एक बात और ध्यान रखना होगा कि आपका प्रोजेक्ट अगर बनता जा रहा है तो आपको अपने प्रोजेक्ट को सेव जरूर करते जाना है, वरना आपका प्रोजेक्ट हो सकता है कभी भी क्रैश हो जाए। और ये सेव हो जाता है तो आपका प्रोजेक्ट कभी भी आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब इसकी नोज क्रिएट करने के लिए सिंपल एक स्फीयर लिया और इसको छोटा साइज़ करके नोज के एरिया पर इस तरह से रख दिया। और इसका थोड़ा जो कलर है मुझे आउट लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जो कि नोज़ का मेन बॉडी स्किन है उससे थोड़ा सा हल्का सा आउट रख देता हूँ, जिससे कि ये अलग ही नज़र आए, ओके। अब हमारे लिए इसके हेयर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमारे लिए इसको जो हेड है उसको ही कॉपी करने के बाद उसको पीछे साइड स्टिच कर लिया, ठीक है, पीछे साइड ले लिया है। और उसका जो हमारे लिए हेयर क्रिएट करना है, जो हमारे लिए हेयर का एरिया चाहिए, उसे हमें सेव रखना है। और बाकी जो पार्ट्स हैं, बाकी जो फेसेस हैं, उसको सभी को डिलीट करते जाना है, ओके। और हमें इसकी साइड के जो बाल है कुछ इस तरह से हमारे लिए थोड़े स्टिच करके रख देना है, ओके। हमारे लिए जब इसके जो हेयर हैं, आप इमेज में देख सकते हैं, उसके हेयर ऊपर के साइड अप हो रहे हैं, यानी ऊपर की साइड स्ट्रेच हो रहे हैं। तो हमारे लिए इसके जो ऊपर का जो एरिया है उसमें हमारे लिए कुछ इस तरह से लूप कट देना है। तो लूप कट देने के बाद उसके जो बीच के डॉट्स हैं, डॉट्स को सेलेक्ट करके हमारे लिए वो ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर देना है, तो जिससे कि ये हेयर मूव होकर ऊपर के साइड स्ट्रेच हो जाए, ठीक है, जैसे कि आप इमेजेस में देख रहे हैं उसी तरह से, ठीक है। और इसको ब्लैक कलर देकर हम इसके इसके हेड पर लगा देते हैं, ठीक है। तो लगभग इसका एरिया काफ़ी हद तक अच्छा बन चुका है। अब हमारे लिए इसका माउथ बनाना होगा। तो माउथ बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माउथ बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो सिंपल हमारे लिए क्या करना है, हमारे माउथ है, माउथ के एरिया के दोनों साइड के जो फेसेस हैं हमारे लिए थोड़ा सा अप ले लेना है, ठीक है, इस तरह से, जैसे कि आपने ये शेप देखा,
ठीक है। और ये इसको इस तरह से लेने के बाद इसके हेड का एक कॉपी और कर लेते हैं और कॉपी किए हुए हेड को आगे की तरफ ले लेते हैं। अब हमारे लिए जो माउथ का एरिया है केवल उतना ही हमें सेव रखना है, बाकी जितने भी फेसेस हैं सभी को हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने सभी फेसेस को डिलीट किया, केवल माउथ का जो एरिया है उतने को ही हमने रखा। और यहाँ पर इसको भी हमें अभी कॉपी करना होगा, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना जो माउथ का एरिया है उतने हमारे लिए जो मैन हेड है उसके मैन हेड में इसका जो माउथ का एरिया है उसके फेसेस को हमें डिलीट करना होगा। और देख सकते हैं जो कॉपी किए गए एक्स्ट्रा जो हमने माउथ सेव किया था उसका, और ये बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो हमारे लिए अब क्या करना होगा, उसके माउथ के फेसेस को डिलीट करने के बाद अब जो आपका ओनली माउथ है उसके बीच में आपके लिए कुछ कट लगा देना है, और कट लगाने के बाद आपको उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। फुल को हमने कॉपी कर लिया है। अब हमारे लिए इसके जो नीचे के साइड यानी जो ऊपर वाला लिप्स है इसके हम लिप्स बनाएंगे। ऊपर वाले जो लिप्स है, लिप्स के नीचे साइड के जो लाइंस है उसको सेलेक्ट करके हम डिलीट करेंगे, और नीचे वाला जो लिप्स है उसके अप वाली लाइंस जो है और उसके हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो अप एंड डाउन दोनों साइड के हमने लिप्स कुछ इस तरह से क्रिएट किया। अब इन्हें यूज किस तरह से करना है, यूज आगे आप वीडियो में धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो अब हमारे लिए क्या करना होगा, इसके माउथ का जो अंदर का एरिया है वो हमारे लिए थोड़ा सा परफेक्ट बनाना होगा, जिससे कि इसका माउथ बिल्कुल चलता हुआ महसूस होगा, तो अंदर के साइड ब्लैक टाइप का जो एरिया है वो शो हो, ठीक है। तो हमारे लिए इसकी जो लाइंस है, जो हेड है उसके माउथ का एरिया जो है उसके लाइंस, ओनली माउथ के एरिया की लाइंस को हमें सिलेक्ट करना है और इसको जो फिल प्रेस कर देना है, जिससे कि ये अंदर का एरिया पूरी तरह से एक बार में फिल बन जाए और एक ही ये फेसेस क्रिएट हो जाए, ठीक है। और इसी फेसेस को हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे और अंदर की ओर स्टिच कर देंगे, ठीक है। तो अंदर की ओर इस तरह से स्टिच करने के बाद तो आप देख सकते हैं माउथ का डिज़ाइन कुछ अच्छी तरह से इस तरह से बन चुका है, और ये जो लिप्स हैं हमारे लिए इसके माउथ पे ही लगाना है, मगर इससे पहले हमारे लिए इसके अंदर का जो ब्लैक एरिया है वो शो करना है, ठीक है। तो वो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर पहले एक बार इसके लिप्स को हम इसे लगा कर देख लेते हैं कि काफ़ी ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। ऊपर का लिप्स भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और नीचे का भी एरिया, सॉरी नीचे का जो लिप्स है उसको भी हमने परफेक्ट लगाया है इस तरह से। तो अभी हमारे लिए जो नीचे का लिप्स है उसको हटा लेते हैं, यानी दोनों लिप्सों को हटाकर हम अंदर के एरिया को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पर लेना होगा एक स्फेयर। एक स्फेयर को लेने के बाद कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना होगा जिससे कि इसके अंदर का जो एरिया हम ब्लैक शो कर सकें, ठीक है। तो इसका जो माउथ है, माउथ के अंदर में हमारे लिए कुछ इस तरह से रख देना है जिससे कि ये वाइट अंदर से लगेगा, क्योंकि अब हम इसे ब्लैक कलर दे सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से किया, आप चाहे तो रिपीट करके भी देख सकते हैं। अब हमारे लिए इसके लिप्स जो हैं बिल्कुल परफेक्ट इसकी जगह पर रख देना है, ठीक है। और इसको हल्का सा नीचे की ओर रख देना है जिससे कि बीच का जो एरिया है ब्लैक वो अंदर साइड का शो हो, ठीक है। और इन दोनों लिप्सों के बीच में हमने थोड़ा सा गैप भी रखा है जिससे कि अंदर का एरिया बिल्कुल परफेक्ट क्लियर नजर आए, ओके। अब हमारे लिए इसके ईयर्स क्रिएट करना है, तो हमने सिंपल एक स्फेयर लिया और इसके ईयर्स की जगह पर रख दिया और इसमें कलर भी दे दिया है जो कि स्किन कलर है, ओके। और इसी को कॉपी करके हम दूसरा ईयर बना लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने इसका जो कैरेक्टर फेस बनाया है वो कि परफेक्ट बना है, और जो कि आप देख सकते हैं जो कि बिल्कुल CS बिस्ट वाइन जैसा ही कैरेक्टर लग रहा है। अब इसकी जो बॉडी बनाना है तो ऑलरेडी हमारे पास वो बॉडी बनी हुई है, और इसको किस तरह से आप रन कर सकते हैं, किस तरह से बोलवा सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो सारी ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि किस तरह से आप कैरेक्टर बनाने से लेकर आपको किस तरह से कैरेक्टर चलाना होता है, किस तरह से एनिमेशन स्टोरी बनाना होता है। तो इसके सभी ट्यूटोरियल्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमारे पास इसकी जो लिप्स किस तरह से करवाना है, लिपसिंग किस तरह से करवाना है, इसको बोलवाना किस तरह से, तो ये ज़रा आप समझ लीजिए। तो इसके लिए हम एनिमेशन मोड में जाएंगे और इसके जो अप एंड डाउन जो लिप्सों का यूज़ है वो किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आप किसी भी एक लिप्स को सिलेक्ट कीजिए और 0 फ्रेम पर आप इसे क्लॉक की लगा दीजिए, और हर 10 से 20 फ्रेम आपको छोड़ते जाना है और आपका जो लिप्स है अप एंड डाउन करते जाना है। और जो कि आपके लिप्स हैं जो कि बिल्कुल सेम कलर के हैं, स्किन कलर के हैं, तो आपकी जो स्टोरी बनाएंगे तो आप दूर से जो आपके कैरेक्टर को अगर बोलवाते हैं तो वो बिल्कुल भी इस तरह से शो नहीं हो कि अलग से ये लिप्स हिल रहे हों। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से इसका यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं, और इसको प्ले करके भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से आपके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। तो देख सकते हैं प्ले किया और बिल्कुल परफेक्ट ये बोल भी रहा है और बिल्कुल CS बिस्ट वाइन जैसे ये मूवमेंट भी दे रहा है, ओके। तो हमारे पास इसकी ऑलरेडी हमने जो बॉडी बनाई है, जो कि आप सीख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर किस तरह से बाकी बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, तो हमने ये ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है। देख सकते हैं हमने ये इसकी बॉडी को ओपन किया और बिल्कुल इसकी बॉडी की तरह ही बनाई है हमने, और हमने जो इसके जो पार्ट्स को अलग अलग बनाया है, देख सकते हैं हर एक पार्ट्स को हमने बनाया और उसके बाद सभी को ऐड कर दिया है।
तो दोस्तों इसके बाकी पार्ट्स को आप ऐड करके बॉन्ड किस तरह से ऐड कर सकते हैं, इसको रन किस तरह से करवा सकते हैं, तो आपके लिए ये सभी ट्यूटोरियल्स हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और इसका जो फेस है जो कि हमने यहाँ पर सेव किया हुआ था, तो हमने इसे इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करके इसको एडिट कर से थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और बिल्कुल ये परफेक्ट लग रहा है। और इसका जो स्किन कलर है इसको भी हम चेंज कर देते हैं, लिप्स कलर है वो भी हम इसका जो स्किन कलर है उसी के साथ मैच कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है और साथ में ये इमेज देख सकते हैं, इसी की तरह हमारा कैरेक्टर बनाने की हमने कोशिश की, जो कि बिल्कुल एक दूसरे की तरह सेम टू सेम लग रहे हैं, भाई भाई की तरह लग रहे हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपके लिए कुछ नया जानने को मिला होगा, वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।